किसान भाइयों नमस्कार, मैं चंद्रमोहन आपका स्वागत करता हूं कृषि जागरण के न्यूज़ बुलेटिन के अंदर। आज बहुत अच्छी बात कहने जा रहा हूं कि जो आपको ये इंद्रधनुष मिलता है समाचारों का, कृषि समाचारों का, उसमें आपको एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पता चलता है, आपको एग्रीपीडिया के बारे में पता चलता है, आपको ये भी पता चलता है कि आजकल की दुनिया में फैशन और हेल्थ, स्वास्थ्य कैसा है। इन सब के पीछे एक ऐसी सोच थी जो कि आज से 24 साल पहले शुरू हुई। ये छोटी सी कहानी ज़रूर लगती है, लेकिन आपको ये सच्चाई पता लगेगी कि कृषि जागरण किस तरीके से निकला और कैसे आपके पास पहुंचा। और आज हम कृषि जागरण बुलेटिन की बात कर रहे हैं। कृषि जागरण जो निकाला गया वो डोमिनिक ने, MC डोमिनिक ने केरला से आके दिल्ली के अंदर ये सोचा कि किसी तरीके से किसानों को ऐसे समाचार दिए जाए, ऐसी बातें बताई जाए जो कि उनके काम आ सके। क्या ताज़ा विकास हो रहा है, किस तरीके से खेतों में काम हो रहा है, नई सब्जियां क्या चाहिए, नई वैरायटियां क्या चाहिए और किस तरीके से ऐसे तकनीक आ रही है। ये सारी बातें हम रोज़ आपको अपनी पत्रिका में देते हैं, पोर्टल में देते हैं, फेसबुक में देते हैं, लेकिन एक पत्रिका के रूप में बनाने के लिए इसके पीछे एक बड़ी लंबी प्लानिंग, योजना और सोच थी, और जिसके लिए हम डोमिनिक साहब के आभारी हैं। अब रहा बात यह कि जिस तरीके से पहला अंक निकाला गया, उसके बाद प्रतिदिन, प्रति मास और प्रति वीक ऐसा काम किया जाता रहा कि हमारा कुनबा बढ़ता गया। अब जो हमारे पास कृषि परिवार है वो इतना बड़ा हो गया है कि 12 लैंग्वेज के अंदर, 23 एडिशन के साथ और 10 जगह ऐसे ऑफिस हैं जो कि वहाँ की लोकल खबरें मिला के देते हैं। तो अब किसान कहीं का भी हो, उसको अपनी भाषा के अंदर अपनी जानकारी इस तरीके से मिलती है कि वो एकदम मेन स्ट्रीम के अंदर मिला हुआ रहता है। तो इतनी छोटी सी कहानी के बाद मैं चाहूँगा कि अगली बार जब हम बात करेंगे तो थोड़ा सा और इलेबोरेट करके बात, और जानकारी के लिए पोर्टल देखिए, और अगर आपको कोई सुझाव चाहिए या आप देना चाहते हैं तो आप हमें लिखिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कृषि जागरण में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि ठंड में नारियल तेल आपकी त्वचा का कैसे देखभाल करता है। तो नारियल तेल को आप नहाने के बाद अपनी बॉडी पे लगा सकते हैं, इससे आपकी बॉडी और त्वचा मॉइस्चराइज रहती है। गरम नारियल तेल को आप अपने सर पे लगा सकते हैं। बालों की मालिश से भी आपके बाल कोमल और चमकदार रहते हैं। नारियल तेल का प्रयोग आप लिप बाम की तरह भी लगा सकते हैं। इसको गर्म करके अपने होठों पर लगाइए, इससे आपके होठ नरम होते हैं और कोमल होते हैं। नारियल तेल को आप मेकअप रिमूवर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके चेहरे पे जो मेकअप है इसको आप नारियल तेल की मदद से हटा सकते हैं। जितना भी केमिकल होगा वो आपके चेहरे से हट जाएगा और आपका चेहरा चमकदार होगा। इससे आपकी स्किन भी सॉफ्ट रहती है। नारियल तेल को आपके चेहरे पे जहाँ पे काले धब्बे हैं वहाँ पर प्रयोग करें। अगर आपके घुटने काले पड़ गए हैं तो गरम नारियल तेल की मालिश से आप अपने घुटनों का रंग और निखार सकते हैं और चेहरे को भी आप कोमल बना सकते हैं। अपने चेहरे पे ग्लो लाने के लिए नारियल तेल को आप नींबू के रस से मिक्स करें और उसके बाद अपने चेहरे पर लगाएं। इससे आपका चेहरा और चमकदार बनेगा। नमस्कार, इस वक्त बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा शर्मा। चलिए जानते हैं देश और दुनिया का हाल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी नुस्खे के बारे में जिसको आप अपनाकर अपना पाचन तंत्र मजबूत बना सकते हैं। पपीते में मिनरल्स और विटामिन की भरपूर मात्रा होती है। इसका सेवन आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। दही का सेवन हमारे पेट संबंधित बीमारियों को दूर करके हमारे पाचन क्रिया को सही से चलाता है। अदरक का सेवन आपके पाचन तंत्र की हर समस्या को शीघ्र ही दूर करता है। हींग का सेवन आपको गैस, पेट दर्द, पेट फूलने और जैसी समस्याओं से निजात दिलाने में काफ़ी लाभदायक। सेब का सेवन आपके पेट के लिए सबसे फायदेमंद है, जो आपको हर प्रकार की समस्या से छुटकारा दिलाने में काफ़ी लाभकारी है। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, कृषि जागरण के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपको आज मौसम के विषय में जानकारी देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात फताई इस समय आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तटीय इलाकों में पहुंच चुका है। इसका असर वहां पे भरपूर देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आज छत्तीसगढ़ के मछुआरे समुद्र में जाकर मछली पकड़ने की कोशिश ना करें। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 22 ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है। अगले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश और तटीय चेन्नई में भीषण बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही देश के पठारी भागों में मूसलाधार बारिश होने की भी आशंका जताई जा रही है।
दक्षिण भारत के राज्य आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इसके इलाकों में तेज हवाएं भी चलेगी। उड़ीसा, झारखंड और तराई पश्चिम बंगाल पर भारी और मध्यम वर्षा हो सकती है। विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पूर्वोत्तर भारत में मध्यम हवाओं के साथ हल्की तेज बारिश होने की संभावना है। बिहार और उप हिमालय में पश्चिम बंगाल पर भी हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम के मैदानी इलाकों में भी हल्का मध्यम कोहरा छाया रहेगा। शुष्क मौसम के साथ उत्तर और उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट भी देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करते हैं पिछले कुछ दिनों में जो मौसम जैसा हमारे रहा है तो उत्तर भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार के साथ ही उत्तर पश्चिमी मैदानी भागों में हल्की मध्यम धुंध छाई रही थी। पूर्वी राज्यों और उत्तर पश्चिम भागों में तापमान में गिरावट भी देखी गई। राजस्थान के चूरू में सबसे कम तापमान रहा जो 2.1 सेल्सियस तक रहा और बाकी देश में मौसम में ज़्यादा खासा अंतर नहीं देखा गया। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं जिमी और कृषि जागरण में आपका स्वागत है। तो इस वक्त अगर आप देखेंगे तो बकरी पालन जो है वो देश में काफ़ी बड़े पैमाने पर की जा रही है। हर तरफ अगर देखेंगे हर क्षेत्र में बकरी पालन जो है वो बड़े पैमाने पर हो रही है। महिलाएं जो हैं, ग्रामीण महिलाएं जो हैं वो भी बकरी पालन करती हैं, हर तरह से उसको आय में इस्तेमाल करती हैं। एक शौक के तौर पर भी कई लोग इस्तेमाल करते हैं। तो बकरी पालन कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो पशुपालन में बकरी जो है वो एक मुख्य पशु है जिसको लोग गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है उसका पालन करते हैं। तो आज मैं उसको बताता हूं कि उनकी बकरियों के दूध के कुछ फ़ायदे हैं या बकरी के जो बकरी पालन है उसके क्या मुख्य फ़ायदे आपको उसमें मिलते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है बकरियों में जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, जिसके कारण अन्य पशुओं की तुलना में उसकी जो मृत्यु दर होती है वो काफ़ी कम होती है। तो अगर अन्य पशु अगर आप पालते हैं तो उसमें मृत्यु दर हो सकता है ज़्यादा हो। हालांकि बकरी में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होने के कारण बकरी जो है वो अन्य जानवरों की तुलना में ज़्यादा अच्छा टिकता है किसी भी मौसम में। दूसरी बात अगर करें तो बकरी जो है, महिलाएं भी बकरी का दूध आसानी से निकाल सकती हैं। उनको काफ़ी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर वो बकरी पालन करती हैं और उसके दूध का व्यवसाय करना चाहती हैं। तो अन्य जानवरों की तरह बकरी का दूध जो है वो काफ़ी सिंपल वे में जो है वो काफ़ी आसानी तरीके से जो है वो निकाल सकती हैं। तीसरा अगर मैं बात करूं तो बकरी के दूध का आयुर्वेदिक दवाई बनाने में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इन दिनों जो है बकरियों का दूध आयुर्वेदिक दवाई बनाने में इस्तेमाल होता है। तो इसलिए महिलाएं या कोई अन्य जो है वो बकरी पालन करके आयुर्वेदिक दवाई वाले कंपनी से संपर्क करके अपनी बकरी के दूध जो है वो उनको भी बेच सकते हैं। इस तरह से वो व्यवसाय कर सकते हैं। आगे अगर बात करें तो बकरी का दूध ज़्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें जो है वो विटामिन ए होती है। तो इसके विटामिन ए होने से ये होता है कि सफ़ेद होता है ज़्यादा। जो बकरी का दूध है वो मात्रा में सफ़ेद होता है, जो देखने में रंग जो है वो सफ़ेद होता है उसका। बकरी के दूध में पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, फास्फोरस, सेलेनियस, जिंक और तांबा गाय के दूध की मात्रा में अधिक पाई जाती है। तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो बकरी का दूध थोड़ा पौष्टिक होता है, गाय के दूध से अधिक भी पौष्टिक इसको आप बोल सकते हैं। और गाय की दूध की तुलना में पाचन जो है वो आसानी से हो सकता है बकरी के दूध में। तो गाय के दूध से ज़्यादा आसानी से पचता है बकरी का दूध। तो इस तरह से ये कुछ फ़ायदे हैं जो बकरी के दूध के हैं। आगे इसी तरह से और भी जानकारी आपको देते रहेंगे। हालांकि बकरी पालन के बारे में भी कुछ अगर जानकारी चाहिए आपको तो कई तरह के जो प्रशिक्षण केंद्र हैं देश में, तो वहाँ से आप संपर्क करके और जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।